नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए, लिब्रा। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं। पर हाँ, पहले ये देख लेते हैं कि आपका सवाल अपने लिए है या फिर किसी और के लिए। ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए आपका सवाल देखते हैं कि आपका सवाल है क्या। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सिचुएशन एंड हुई है, काफी पेनफुली एंड हुई है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली का कोई मैटर, काम भी हो सकता है, किसी की कोई जॉब चली गई, कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कोई फ्रेंडशिप टूट गई, कुछ भी हो सकता है। ऐसा है कि जैसे कुछ खत्म हुआ है, उसके बाद कोई इंसान काफी आइसोलेटेड है, अकेला है, डिप्रेस्ड है। तो आपको समझ नहीं आ रही या फिर आपको पता नहीं चल पा रहा कि इस वक्त उस इंसान का दिल टूटा हुआ है, वो काफी डरा हुआ है, या फिर ऐसे के अभी भी वो कोशिश कर ही रहा है कि उसको किसी तरह प्रोग्रेस मिले, जो भी सिचुएशन खत्म हुई है वो रिकवर हो जाए। जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान लो कॉन्फिडेंस में है या फिर मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी पावर का यूज कर रहा है, जो चीज उसको नहीं मिली उसको उसने छोड़ दिया है, या फिर अभी भी इंतजार कर ही रहा है, जैसे कि लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कि आपको पता नहीं चल पा रहा कि उस इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है या फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। यहां पर दो सिचुएशंस दिख रही हैं। पहली ये कि अगर उनका कुछ लॉस हुआ है तो वो वहां पर वेट कर रहे हैं, या तो अपने लिए जस्टिस का, या फिर किसी के डिसीजन का, या फिर अगर ये कोई ऐसा अथॉरिटेटिव मसला है जहां पर कंट्रोल किसी के हाथ में है, तो वो इंतजार में है कि कब अथॉरिटेटिव पर्सन अपना फैसला सुनाए और फिर उनकी रिकवरी हो जाए। ये रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, काम हो सकता है, जैसे कि आपका जॉब हो सकती है, आपका काम हो सकता है, या फिर कोई लीगल मैटर्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स केस हो सकता है, कुछ भी ऐसा। तो अगर कहीं पर कुछ नुकसान हो रहा है तो उनको अभी भी उम्मीद है कि जब फैसला होगा, जस्टिस होगा, तो उनको रिकवरी मिलेगी, उनके लॉस की भरपाई मिलेगी। तो ये है एक सिनारियो। दूसरा ये कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर उनका कोई लॉस हुआ है तो कुछ लोगों की वजह से हुआ है। कुछ लोग उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर रहे थे, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने नुकसान झेले हैं। इस वक्त उनकी लक इंप्रूव हो रही है। जैसे कि अगर ये काम है तो काम में बढ़ोतरी मिल रही है। अगर ये अकेले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल पर्सन दिख रहा है, तो अब वो अपनी पर्सनल लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बेटर बनाने पे अपना फोकस लगा रहे हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी सिचुएशंस इंप्रूव हो रही हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि ये कहीं किसी जगह, जैसे कि कहीं और जगह इन्वेस्ट कर रहे हों। ऐसा लग रहा है कि उनका ध्यान अपने ही ऊपर है, अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, किसी और जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको देखना है कि आपको क्या लगता है।
सबसे पहले बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं होता कि हर सिचुएशन आप ही के साथ कनेक्टेड हो या फिर वैसी ही हो जैसी आप देख रहे हैं। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि ये इंसान आपके लिए परेशान है या फिर इनका आपके साथ कोई गहरा रिश्ता है, तो ये सिचुएशन उसी के बारे में है। ऐसा जरूरी नहीं होता, ये उनकी जिंदगी की कोई भी और सिचुएशन हो सकती है, ऐसी भी जिसके बारे में आपको पता ही ना हो। तो जो रीडिंग होती है वो उस इंसान की सिचुएशन के बारे में दिखाई जा रही होती है। जैसे कि अगर आप उनकी करंट सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये उनकी करंट सिचुएशन है। ये आपसे कनेक्टेड भी हो सकती है और नहीं भी। चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कुछ गलत फहमी है कि वो इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी चीज का इंतजार कर रहा है। जैसे कि पहले भी सवाल में यही बात आई थी और यहां पर भी यही दिखाई दे रहा है कि जैसे आप सोच रहे हैं कि उनका कुछ लॉस हो गया है, उसकी वो रिकवरी चाहता है, तो उसके लिए या तो एफर्ट्स लगा रहा है या फिर अपनी पावर यूज कर रहा है, कुछ ऐसा ही। तो लग रहा है कि आपको कुछ गलत फहमी है कि ये इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है या उसका इंतजार कर रहा है। अगर आपके हिसाब से ये इंसान चीट है या चालाकी कर रहा है या फिर आपको लगता है कि इनको कहीं फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, अगर फाइनेंशियल नहीं तो कहीं से किसी की अटेंशन चाहते हैं, किसी का डिसीजन चाहते हैं। जैसे कि कोई अथॉरिटेटिव इंसान होगा, जैसे कि कंट्रोल किसी के हाथ में होगा, डिसीजन किसी के हाथ में होगा, तो ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि डिसीजन इसके हक में जाए। तो आपको लग रहा होगा कि ये इंसान चीट भी कर रहा है, चालाक बन रहा है ताकि डिसीजन इसके फेवर में जाए। तो ऐसा है कि आपको कुछ गलतफहमियां बन रही हैं डिसीजन बनाने में या फिर इनके बारे में आपको कुछ गलतफहमी है। कुछ और कार्ड्स कंफर्मेशन के लिए। आपको लग रहा है कि ये इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, इसकी कुछ विशेष है, विशेष को पूरा करने के लिए ये कोई आइडिया लगा रहा है ताकि इसको प्रोग्रेस मिले, इसको रिवॉर्ड्स मिले। तो ये है आपकी सोच। तो सच क्या है? सच कह रहा है कि आपको सच्चाई का पता नहीं है, आपकी सोच सच्चाई से अलग है। तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ओके, एक हिंट ले लेते हैं। अगर डिवाइन आपको सारी बात क्लियर करना चाहते हैं या फिर नहीं, या फिर हो सकता है कि बात कुछ ऐसी है जो आपको पता ही ना चल पाए, समझ ही ना आए। एक हिंट ले लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनकी सिचुएशन के बारे में खुद से ही अंदाजा लगा लिया हुआ है। क्योंकि कभी कभी होता है कि आप इंसान को पेन में देख लेते हैं या फिर कहीं पर किसी सिचुएशन में अटका हुआ देख लेते हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से अंदाजा लगा लेते हैं कि ऐसे बात होगी। तो लग रहा है कि बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होगी। बस इतना बताया जा रहा है कि आपको गलतफहमियां हैं, आपको हर बात पता नहीं है, आपने अंदाजा लगा लिया हुआ है। तो इसी वजह से ही शायद आप भी उलझे हुए हैं। आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड। अगर तो ये आप हैं जो कहीं किसी जगह न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं,
न्यू बिगिनिंग्स की वेट कर रहे हैं, कहीं किसी सिचुएशन पर फंस गए हुए हैं, अपने लिए सही डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी चॉइसेस को ध्यान से देखने की जरूरत है, चॉइसेस के साथ अच्छे से डील करने की जरूरत है, या फिर अपनी ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करने की जरूरत है। क्योंकि यहां पर कोई एक इंसान है जिसके पास दो ऑप्शंस हैं, यहां पर एक फैमिली भी है और यहां पर कोई फंसा हुआ है, लटका हुआ है। अब ये आप भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी चॉइसेस में से किसी एक को चूज नहीं कर पाता, क्योंकि एक तरफ फैमिली होती है तो दूसरी तरफ कोई और होता है। तो अगर आप कहीं किसी जगह न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी चॉइसेस को ध्यान से बनाइए या फिर एक चॉइस बनाइए। अगर आप दोनों को रखने की कोशिश कर रहे हैं तो भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, या फिर कुछ और भी ऐसा कि अपनी चॉइसेस को ध्यान से देखिए। और अगर ये उस इंसान के बारे में हो रही है, अगर आप सोच रहे हैं कि वो इंसान कहीं अटका हुआ है, वो न्यू बिगिनिंग्स चाहता है जैसे कि फैमिली चाहता है और अपने लिए सही रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे उसकी न्यू बिगिनिंग्स हो पाए, कैसे उसको फैमिली मिल पाए, फैमिली का सुख मिल पाए, तो ये भी हो सकता है कि आपको इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लग रहा होगा कि ये इंसान अकेला है, इसके पास और कोई चॉइस नहीं है, पर यहां कहा जा रहा है कि इस इंसान के पास और भी चॉइसेस हैं। तो शायद यही वो बात हो जहां पर आपको गलतफहमी है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि कोई इंसान पेन में है, उसको रिजेक्शन मिल गई, वो कहीं पर रिकवरी चाहता है। तो आपको बताया जा रहा होगा कि शायद आप गलतफहमी में हैं, उस इंसान के पास और भी चॉइसेस होंगी जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो आप ही को ध्यान से देखने की जरूरत है। अब ये अगर आप हैं तो आपको अपनी चॉइसेस को ध्यान से देखने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं, और अगर ये उनकी बात है तो उनके पास और चॉइसेस हैं। तो यहां पर यही बात कही जा रही है कि आपको गलतफहमियां हैं, आप सिचुएशन को अच्छे से जानते नहीं हैं, आप सिर्फ अपना अंदाजा लगा रहे हैं और आपके अंदाजों की वजह से ही आप इस जगह फंसे हुए हैं। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि सिचुएशन इस तरह से है, पर आपको पता ही नहीं कि सिचुएशन कुछ और ही है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको गलतफहमियां हैं, हो सके तो उनको क्लियर करिए। बाकी इतना भी ध्यान रखिए कि ये जनरल रीडिंग्स ही हैं, जरूरी नहीं होता कि हर सिचुएशन, हर बात आपके साथ रेजोनेट करे ही, पर हाँ जहां तक पॉसिबल हो कंफ्यूजन्स को क्लियर करिए। हाँ, अगर अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।